हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं वर्कशीट 1 2 3 4 जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आपको लास्ट में दिखेगा। अभी ये देख लीजिए आप। तो हम यहाँ सर्कल के बारे में हमको बताना है, तो कुछ हम आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि सारा वीडियो में हम आपको बेसिक चीज़ बताते हैं। सर्कल दोस्तों इसको कहते हैं, जैसे कि बटन होता है, साइकिल का चक्का होता है। सर्कल ये पूरा सर्कल है। सर्कल का जो बीच में होते हैं उसको सेंटर कहते हैं। इसको पेरीमीटर बोलते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये पेरीमीटर बोलेगा या सरकमफेरेंस बोलेगा तो यही लाइन निकालना है ना। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। ये पाई क्या होता है? पाई जो होता है ना दोस्तों, पाई मतलब आगे जाके सीखिएगा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ होता है 1 पाई और यहाँ से यहाँ होता है 1 पाई, इसलिए हो जाता है 2 पाई। और आर मतलब कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ इसको रेडियस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आर है ना, तो आर आता है। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 यानी 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। तो आपको ध्यान रखना, जो भी चीज़ बता रहे हैं वो ध्यान रखना। एक तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। हम पाई बताए, पाई क्या है? एक्चुअल में पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से यहाँ हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी 1 पाई ये हो गया। यहाँ से यहाँ भी 180 डिग्री होता है, 1 पाई ये हो गया। इसलिए यहाँ से यहाँ पूरा गोल करेंगे तो 2 पाई होता है। और कितना बड़ा है कितना छोटा है वो आर को मैटर करता है, इसलिए यहाँ आर आता है। ये पेरीमीटर हुआ। अगला आते हैं एरिया। अगर निकालना तो एरिया मतलब अंदर वाला चीज होता है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², है ना। इसमें एरिया में जो है ना, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों चीज लेते हैं, है ना। इसलिए आर और यहाँ इंटू आर, इसलिए होता है r²। तो फॉर्मूला ये एरिया का है। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझ में आएगा, फिर भी ध्यान रखना, है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही चीज है, 2πr होता है, और एरिया का πr², क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायरिंग में आता है। और पाई का वैल्यू बताया 22/7, याद रखना। या उसको डिवाइड करेंगे 3.14। कभी कभी आपको यू यूज करने बोलेगा, कभी कभी ये। हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे क्वेश्चन में। बहुत आसान है। आप कुछ और बता देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ तक पेरीमीटर से, पहले एक चीज़ और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पेरीमीटर से पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस मिलाते हैं, इसको कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं ये। लेकिन यही कोड अगर सेंटर से जाएगा ना तो इसको डायमीटर कहते हैं ना। इसको पूरा का पूरा डी हो, ये डी है। अगर यहाँ से यहाँ सेंटर से पेरीमीटर को रेडियस कहते हैं, सेंटर से पेरीमीटर को रेडियस। तो मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2r। डी बराबर 2r हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बराबर, ये देखिए आर बराबर D2 जो है आर का मल्टीप्लाई में इस पार भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, आर बराबर D/2। तो ये सब जो भी फॉर्मूला हम बॉक्स बनाना है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम फिर भी समझा रहे हैं आपको, नहीं तो आपको सीधा थोड़ा सा याद कर लेना। जो भी बॉक्स बनाना है वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना। ये बताए, ये बताए, ये बताए, ये। तो D बराबर 2r या R बराबर D/2। R फॉर रेडियस, D फॉर डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ डायमीटर बताए। अभी चलते हैं, और भी कुछ अगर आएगा तो अभी देखेंगे और बताएंगे। अभी इतना रहने देते हैं। नंबर 1, इसमें सवाल है कितना दोस्तों? 5 नंबर में, एक मिनट देख लेते हैं। लगभग 14 सवाल है, लगभग नहीं पूरा 14 सवाल है। सॉरी 14 नहीं, ज़्यादा होगा शायद। हाँ 14 ही है। तो फाइंड द सरकमफेरेंस, वही सरकमफेरेंस यानी जिसको हम बोले ये लाइन को पेरीमीटर बोलेगा या सरकमफेरेंस, यही लाइन को निकालना है। कुछ रेडियस मतलब आर बराबर दिया हो कितना? 7 सेंटीमीटर। अभी पिक्चर के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सॉरी ये बाहर नहीं जाएगा, यहीं तक 7 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है सरकमफेरेंस। अभी बोले थे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है CIRCUMFERENCE 2πr। 2πr। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर की जगह है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान, समझ में आया होगा। अब सोचिए इतना छोटा, तो यस पहला, अब ये इतना छोटा। अभी कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा तो ये बड़ा हो जाएगा। नंबर 2 बना रहा है,
फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इतना दिया हुआ है ना। तो सर्कमफेरेंस से डायमीटर नहीं निकलेगा, निकल लेगा। वैसे हम पहले जो फॉर्मेट है वो बना के दिखाता हूँ। तो सर्कमफेरेंस CIRCUMFERENCE कितना दिया हुआ 66 मीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यही दिया हुआ 66। तो 2/22/7 अभी इंटू आर बराबर 66। अब r इक्वल टू हो जाएगा 66 है, अभी समझिएगा ध्यान से, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 22 और 2 r के मल्टीप्लाई में इस बार जाएगा तो डिवाइड में। तो 22 से 3 बार में कट जाएगा, 7 3 जा 21 और बटन में है 2। ये क्या निकला r फॉर रेडियस। लेकिन हमको यहाँ रेडियस नहीं, यहाँ बोला डायमीटर। अभी फॉर्मूला समझाए थे इधर, डायमीटर बराबर होता है 2r। तो यहाँ लिख लेते हैं d बराबर होता है कितना 2r, और 2r हम लोग निकाल चुके हैं 21/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमको 21, दोस्तों ये मीटर था, मीटर में आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अच्छा, इसको और भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधा 2r ही रख लेते हैं। 2r मतलब डायमीटर है ना। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। इसके लिए कोई आपको दूसरा टीचर ना ऐसा भी फॉर्मूला आपको बता सकता है। क्या होता है पाई इंटू डी भी होता है एक फॉर्मूला 6 इन, यही है। यहाँ से अलग ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ है ना। सेकेंड मेथड, ये पाई इंटू डी मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ समझा देते हैं कैसे कहाँ से ये फॉर्मूला बना। देखिए यहाँ है पाई और है बे 2 है और ही आर है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो 2r बराबर यहाँ लिखो 2r बराबर डी होता है। तो जब d लिखेंगे ना तो फिर यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। तो 22/7 इंटू डी बराबर 66। तो d बराबर 66, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 22 डिवाइड में 22 से कट जाएगा 3 बार में। तो d बराबर 7 3 जा 21 मीटर। दोस्तों इसमें दोबारा चेंज करना नहीं पड़ा, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन इस तरह से ना ये फॉर्मेट है ना, बहुत सारा चीज़ में हमको r निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपको दोनों समझना, कोशिश कीजिएगा ये समझने का। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि दो मेथड काहे बता रहे हैं, हम लोग को दिक्कत होता है। जो सोच रहे हैं भाई तो फिर क्या बता सकते हैं उनके लिए। हम आपको क्या करना चाहते हैं, तेज बनाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं तेज बनना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 176, फाइंड द रेडियस 10, ई वाला सवाल की तरह है ये। तो चलते हैं। तो दोस्तों आप सी लिख लेते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस अभी लिखे हैं, टाइमर वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। 176 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 176 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7, 22/7 क्या पाई का मान होता है 176 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 176, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 इधर r का मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। 11 से पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 17 था यहाँ, फिर 1 8 दूनी 16। 22 से कटाएंगे 4 बार में 44 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 7 4 जा 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, बहुत आसान था। आप सोचिए इसमें दूसरा मेथड नहीं, इसमें r निकालना। तो यहाँ अगर d निकालना तो फिर से 2 करना पड़ेगा, उससे अच्छा यही सही था। न बना दिए हम अभी 3, चलते हैं 4 बनाते हैं। 4 में है द डायमीटर ऑफ व्हील इज, d बराबर दिया हो कितना 1.4 मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। दोस्तों इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से बना देता हूँ। एक यहाँ d बराबर है 1.4 मीटर है, दोनों तरह से बनाते हो। एक समझिएगा, तो d बराबर इतना है ना, तो r बराबर होता है d/2, यानी 1.4/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। हमको निकालना है क्या है इसमें, सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, यानी 2/22/7 गुना r 0.7 मीटर है। दोस्तों इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में 10 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, तो जो होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बटन में 10 है, इतना मीटर। तो सर्कमफेरेंस बराबर हो जाएगा हमको 4.4, क्योंकि
एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ हमको बैठाना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर आ गया। इसको दूसरे तरह से क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मूला हम बताए थे अभी, सरकमफ्रेंस बराबर पाई इंटू डी भी होता है ना, क्योंकि टू आर को ही डी लिख सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा 22/7 और डी बराबर यही है 1.4। 7 से इसका पॉइंट हटाएंगे पहले, 7 2 जा 2 जा 4, 2 जा 4, ये सीधे आ जाएगा इतना मीटर। ये समझा, ये सरकमफेरेंस। दोनों मेथड से बना दिए, आपको जो अच्छा लगे कोई भी एडेप्ट करो एक तो, या दोनों सीखिएगा तो और अच्छा, और ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, 4 बना चुके हैं। फाइव नंबर में है द रेडियस का ही प्लूरल रेडी होता है ऑफ टू सर्कल इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। दोस्तों ध्यान रखना, जो एक चीज ऑब्जेक्टिव अगर देगा ना तो सीधे डायरेक्ट आंसर मार देना। जब आपको रेडियस का दिया हुआ रहे तो पेरीमीटर बोलेगा या डायमीटर बोलेगा तो आपको सेम आंसर होगा। सिर्फ एरिया जब होगा ना तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 इंटू राइट होगा, लेकिन बनाएंगे कैसे वो दिखाना है ना। तो चलते हैं, यहाँ रेडियस दिया हुआ, मैं एक छोटी आर एक लेटर कर लेता हूँ क्योंकि रेशियो में दिया है, तो छोटी आर बराबर 2 है तो 2x मान लेता हूँ, और बड़ी आर बराबर 3 है रेशियो तो 3x मान लेता हूँ। दिक्कत ये है। अब रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, पहले हम लोग सर्कमफेरेंस कैपिटल सी, सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr, तो हमको हो जाएगा कितना, ये छोटी सी है मान लेते हैं, ये छोटी सी ऐसे कर लेते हैं, तो 2 गुना 22/7 और गुना आर के जगह ये 2x। दिक्कत, तो ये हो जाएगा। अगला अब कैपिटल सी बराबर हो जाएगा फिर से 2π, एक कैपिटल आर लिख लेता हूँ, इस वाला में 2 × 22/7 इंटू आर के जगह 3x। समझ में आया। हम एक ये एरिया पेरीमीटर निकालें, ये पेरीमीटर निकालें। अब हमको निकालना देयर रेशियो निकालना, तो रेशियो इक्वल टू यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इससे नीचे लिखिएगा उसे RATIO रेशियो पहला वाला का देने बोला है तो 2 × 22/7 इंटू 2x, और बटन में है 2 × 22/7 इंटू कितना है 3x। देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इसका मतलब फिर क्या बचेगा 2/3 यानी 2:3। समझ में आया कि नहीं। तो यही बचा, क्योंकि और जान लीजिए, हाँ बता रहा हूँ, जब भी आपको रेडियस दिया हुआ है तो इसमें आपको डायमीटर बोले या पेरीमीटर बोले तो रेशियो सेम रहता है, एरिया में सिर्फ स्क्वायरिंग करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसे ही बनाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेज भी नहीं मिल रहा यार, कितना बनाया अभी 6 बना रहे हैं। 6 में है द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो दोस्तों लगभग सही है, वैसे 3,84,000 किलोमीटर है। अगला है इट एक्यूरेट बोल रहे हैं साइंस के हिसाब से, इट टेक अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ, हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ। मतलब एक महीना में कितना ट्रेवल करता है। तो समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको साइंस का नॉलेज हो जाएगा। यहाँ समझते हैं ये है पृथ्वी, है ना, यह पृथ्वी है, और मान लेते हैं ये है मून। मून का यहाँ डिस्टेंस बोला है पृथ्वी से कितना है 3,85,000, और ये मून जो है ना पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है ना। तो गोल गोल चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये पेरीमीटर निकालना है, इसमें वही चीज़ निकालने बोल रहा है। तो रेडियस दिया हुआ कितना RADIUS कितना दिया हुआ है 3,85,000 किलोमीटर। हमको डिस्टेंस निकालना है ना, कितना ट्रेवल किया, यानी पेरीमीटर निकालना है या सर्कमफेरेंस, दोनों एक ही चीज़ है। PERIMETER फॉर्मूला होता है 2πr।
2 × 22/7 और आर की जगह लिया 385,000 किलोमीटर। 3 से कट जाना चाहिए 7 से मिनट, 7 × 5 = 35, उसके बाद 35 यहाँ लेकिन 38 था तो 7 × 5 = 35। ओ कटाने के लिए लगभग लिया है। अब हमको हो गया 2 × 22 × 55,000 किलोमीटर। यहाँ कर लेते हैं 55 दूना 110, 55 दूने 110, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए इंटू 2 है, 2 × 2, 2 × 2, इस जीरो को हटा लेते हैं। अभी एक 3 जीरो यहाँ ऑलरेडी है, सब बैठा लेते हैं, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो वहाँ का, 4 जीरो बैठा लेते हैं। अब इसका मतलब 11 से खाली मल्टीप्लाई करना है, 22 को 11 से। 11 दूनी 22 का 2 हम 1, 11 दूना 22 का 2 हम 2, 11 दूना 22, 23, 24, तो 242 ये हो जाएगा किलोमीटर। 4 को जीरो आया दोस्तों, यहाँ आंसर में देखिएगा ध्यान से, 242, 4 को जीरो किलोमीटर समझ में आया होगा। मतलब इतना ये मून जो है ना, एक्चुअल में यहाँ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है कटाने के लिए। एक्यूरेट अगर देखिएगा 3,84,000 किलोमीटर दूर सूर्य से पृथ्वी के दूर। नेक्स्ट चलते हैं 7 समझ में आएगा, ये आंसर इतना बड़ा का 6 समझ में आया होगा। 7 बताना, 7 नंबर में है, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। अच्छा टोटल है कितना, आधा तो आज ही बना देंगे। एक बार देखे थे 14 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ समझिएगा डायमीटर बोले मतलब यहाँ से यहाँ है ना, यानी डी बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर निकाल लेते हैं 35/2 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर 1000 रिवोल्यूशन। यहाँ समझिए कोई चक्का है तो मतलब चक्का जो घूमेगा वो इसी में से घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा है ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो एक चक्कर का निकालेंगे मतलब पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr। सरकमफेरेंस 2/22/7 और r की जगह 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 × 5 = 35, 5 तो हमको आ जाएगा 5 × 10, 5 × 10 11। ये कितना था सेंटीमीटर। दिक्कत लेकिन यहाँ ये समझिएगा हमको एक चक्कर का ना कितना 110 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा एक चक्कर का। लेकिन यहाँ बोला कितना हमको 1000 चक्कर जाना है। हाउ मच डिस्टेंस 1000 रिवोल्यूशन का, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल DISTANCE 110 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको जाना है 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक चक्कर का नहीं इतना है, 1000 चक्कर का, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 1 = 11 ही हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा देते हैं। दिक्कत ये सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये सेंटीमीटर है ना, तो यही है आंसर, लेकिन मैं इसका और भी आंसर लिख देता हूँ, यहाँ समझिएगा ध्यान से, कल भी समझा रहे थे। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ये देखिए सेंटी में है, यहाँ अगर मीटर में ले जाएंगे तो 1 2 अंक से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पॉइंट कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा सिर्फ 1100 ये मीटर हो जाएगा। या अगर हमको यहाँ से किलोमीटर में ले जाना है तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 1.1, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, ये किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। आप मिला लीजिएगा आपका बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है, समझ में आया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन चीज़, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, जितना अंक जाएंगे, मतलब 1 2 3 जाएंगे तो तीन ठो जीरो, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या बताया कि किलो से अगर मीटर में आएंगे, मतलब 1 किलोमीटर, यहाँ समझ लो ध्यान से, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 1 2 3 मतलब 1000 है ना। ये चीज़ बताना चाहते थे, इसी को ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाएगा। नंबर 8 बनाते हैं। 8 में है
यही वाला है। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज, रेडियस दिया हुआ कितना 0.70 मीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल मेक कवरिंग डिस्टेंस, यस। इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है ये क्वेश्चन। पहले हम लोग इसका एक एक चक्कर का निकाल लेते हैं फिर से। तो सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr। तो सरकमफेरेंस 2 × 22/7 और आर की जगह 0.7। जीरो का वैलिड नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है 70 लिखने का। कहाँ गया, हाँ। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कोई फायदा नहीं है हटाने का, चलो हटा ही लेते हैं, बट्टा में 10 हो जाएगा। 7 से ये ख़त्म भी हो जाएगा। हमको कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बट्टा में है 10। ये हमारा मीटर हो गया सरकमफेरेंस, समझ में आया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4.4 मीटर, ये सरकमफेरेंस निकला, मतलब एक चक्कर का। लेकिन हमको इसमें डिस्टेंस निकाले हैं ना, तो मल्टीप्लाई किए थे, है ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना है 8 नंबर में, इसमें रिवोल्यूशन ही निकालना है और डिस्टेंस दिया हुआ है इतना। तो डिस्टेंस पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस DISTANC कितना दिया हुआ भाई 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा आंसर मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 22 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमको यहाँ क्या निकालना है 8 नंबर में, रिवोल्यूशन निकालना है, मेनी रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन निकालते हैं। रिवोल्यूशन मतलब कितना बार घूमता है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन TION, रिवोल्यूशन निकालना है ना। तो हमको इतना जाना था मीटर, और एक रिवोल्यूशन के लिए कितना है 4.4 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 दूना 44, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 51230 है दिक्कत। तब 5000 रिवोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। एक बार और यहाँ समझा देता हूँ। मतलब इतना था, इसको भर दिए है 22 × 1000 और इससे डिवाइड कर दिया, एक रिवोल्यूशन से डिवाइड। अभी क्या किए थे, इस अगला वाला क्वेश्चन में इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, ये आया था, है ना। तो उल्टा करके दिया था, डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए किससे 44 से, 44 से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डबल हटाएंगे, इससे ये 2 बार में कटेगा, 2 से यहाँ 5 बार में कटाए, 5 से 1000, 5 से 1000 को मल्टीप्लाई 5000 हो गया। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, हम लिख लेते हैं कितना से बनाएंगे अभी, अगला 9, अगला एपिसोड में 9 से आगे बनाएंगे। वैसे क्वेश्चन इधर थोड़ा सा टफ है, बनाएंगे तो बहुत 20-30 मिनट चल जाएगा। मैं ऊपर देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन 14 नंबर तक है, 14 नंबर तक है। तो इधर बचा कितना, 2 ठो इधर, 4 को इधर, 6 ठो बचा। मिलते हैं हम तब तक, थैंक यू।